पिछले 3-4 महीने से लगातार इस वॉल्यूम के लिए काम कर रहे थे, जो आज मैंने आपसे शेयर किया है, वो है 1200 पीवी का मतलब 9%। और लगातार ऐसा है कि हर महीने काम हो रहे थे, ज़बरदस्त काम हो रहे थे, लेकिन वो जो 9% का जो पिन है ना, जिसको अचीव करने के लिए लगातार मेहनत हो रही थी, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, जो पिछले महीने मतलब फरवरी 2026 में ये पिन बहुत आसानी से, जिसको बताने में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही है, कंसिस्टेंट होते हुए वो चीज़ अचीव भी हो गया है। क्या रीज़न है, क्या कारण है? काम तो हर महीने हो रहा था, लेकिन हर बार 600, 700, 800 पीवी तक जाकर के वो वॉल्यूम रुक जाता था। लेकिन लास्ट फरवरी महीने में ऐसा क्या हुआ है, बिना कोई स्ट्रेस लिए हुए, बिना कोई मशक्कत किए हुए ये वॉल्यूम को अचीव कर पाए हैं। तो ये क्या एक रीज़न वो मैं आज बताना चाहूँगा, और इसका सारा श्रेय हमारे मेंटर को जाता है। हमारे जो मेगा मेंटर हैं, प्रियंबा जी और सुनीता भाभी को जाता है और आशीष जी को जाता है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से वो गाइडेंस किया। और ये जो गाइडेंस हुआ है ना, लास्ट महीने की 2 तारीख को ही रात में बातचीत हुई हमारे मेगा मेंटर प्रियंबा जी से, फिर आशीष जी से अगले दिन बात हुई, और पूरे गोल को एक रिटन कॉपी में मैंने उसको नोट किया, और नोट करने के बाद कुछ चीज़ों को मैंने शेयर किया। उसके बाद जो उन्होंने गाइडेंस दी, जो चीज़ों को शेयर किया, तब पता चला कि हाँ, ये काम होने वाला है। और कहते भी हैं ना, जब आपके लाइफ में गुरु होते हैं तब आप ग्रो करते हैं। बचपन में हम लोग अपने माता-पिता को अपना गुरु मानते हैं, फिर कुछ बड़े होते हैं तो हमारे शिक्षक, हमारे स्कूल्स में जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे सबमिट करते हैं, और धीरे-धीरे हम लोगों का ग्रोथ होता है। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं ये जो गुरु हैं, ये या फिर मेंटर हैं, ये हमारी लाइफ में गायब हो जाते हैं। और जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, सोचते हैं सारी चीज़ हमको आता ही है, सब चीज़ हम कर पाएँगे, वहीं पे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ में भी हुआ, जब पिछले 5-6 महीने से लगातार 6% तो अचीव हो ही रहा था, लेकिन 9% हो ही नहीं पा रहा था। और लास्ट महीने 2 तारीख को जब प्रियंबा जी से रात में गोल सेटिंग हुई, कॉपी एंड पेन पेपर लेकर के बातचीत हुई, गोल को उन्होंने मॉडिफ़ाई किया और बताया कि क्या करना ज़रूरी होगा। उन सारी चीज़ों को जब मैंने नोट किया, नोट करने के बाद जो एक्शन प्लान बनाना शुरू किया ना, कि जो उन्होंने बताया है, आशीष जी ने जो बताया कि आपको करना चाहिए, 7 ज़बरदस्त पॉइंट्स मुझे बताए, और उन साते पॉइंट्स को ना लगातार डे बाय डे खुद करने के साथ-साथ अपनी टीम में भी शेयर किया। लोग सामने निकल कर के आए, और जब आप चीज़ों को लिख कर के काम करते हैं और उसको शेयर करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग इस ज़ोन में चला जाता है कि कैसे वो कर पाएँगे। और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप उस गाइडेंस को फ़ॉलो करते हैं, और उस तरह की मेंटरशिप हमें मिली। और क्या ही बताएँ, 1201 पीवी अचीव हुआ, 9% फिर से क्वालीफाई हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कहते हैं लाइफ में गुरु का या फिर मेंटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने लाइफ में मेंटरशिप को ढूँढिए, गुरु को ढूँढिए, जो आपको आगे तक लेकर के जाएगा। आज के इस लाइफ में हम लोगों ने सारे काम को करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक चीज़ हमारी लाइफ से मिस हो गया है, वो हमारा मेंटरशिप। हम अपनी लाइफ में गुरु को मान ही नहीं रहे हैं, और जैसे ही हमारे लाइफ से मेंटरशिप गायब हो जाती है ना, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज सोचिए ना, जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी जॉब में या बिज़नेस में हैं, नो डाउट उस काम को कर रहे हैं, आप एक अच्छा इनकम भी बना पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो काम अभी आप कर रहे हैं, उससे अगर आपको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो नो डाउट वो काम से बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में जो बदलाव मिलने चाहिए वो अगर नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कहीं न कहीं कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है, अलग कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं भी अगर बात करूँ, तो मेरा जो अपना हॉबी है पढ़ने-पढ़ाने का, वो तो है ही, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो कहीं न कहीं मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैंने जिस सेगमेंट को जॉइन किया है, जिस सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, उसपे हम अपने साथ-साथ अपनी टीम को भी ग्रो कर रहे हैं, और उस ग्रोथ में हमारे मेंटरशिप का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। हमारे जो मेंटर हैं, मेगा मेंटर प्रियंबा जी, आशीष जी, सुनीता भाभी, सारे लोगों का काफ़ी ज़बरदस्त योगदान है, गाइड करते हैं, और उस गाइडेंस के वजह से ही आज उन सारी चीज़ों को पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं विशाल एंड गीता, जो हमें मिलना चाहिए। और ये सुकून जो है ना, दिल से दे रहा है। और कहते भी हैं ना, जब आप उन सारी चीज़ों को गाइड करते हुए जब आप काम में लग जाते हैं ना, और उन्होंने जो बातें बता दी उसको आप फ़ॉलो करते हैं, उसको आप करने जाते हैं ना, तो धीरे-धीरे करके आप अपने ग्रोथ को निखार पाते हैं, और उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाते हैं जो आपको चाहिए। और एक चीज़ आप ज़रूर इसको नोट कीजिएगा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कंप्लेन करते हैं, लोगों का कंप्लेन करते हैं, गवर्नमेंट मतलब सरकार का कंप्लेन करते हैं, सारी चीज़ों को कंप्लेन ही करते रहते हैं, और ये चीज़ें जो है ना, आपको गिराती हैं। अगर आप अपनी कमी को छुपा रहे हैं और दूसरे लोगों को दोष दे रहे हैं, जो कि आज के डेट पे बहुत आसान है, जो कि मैक्सिमम लोग करते भी हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो अपने आप को निखारिए, क्योंकि और आने वाले समय में भी वही 24 घंटे मिलेंगे। लेकिन इस समय में अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, नहीं आप अगर सीख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने को आपको डाउनफॉल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो बदलने की ज़रूरत है, और वो है हमारी सोच को। और कहते भी हैं ना कि जो काम आज आप कर रहे हैं, अगर उसी काम को
कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले 5 साल में अगर वही काम को करते रहेंगे, तो आपको वही मिलेगा जो आज आपको मिल रहा है। तो आज समझने की ज़रूरत है, ढूँढने की ज़रूरत है, अपने स्किल को पहचानने की ज़रूरत है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, जो आप चाहते हैं अगर आपको उसमें मन लग रहा है तो उसको ढूँढने की ज़रूरत है। और उसको अगर आप करते हैं तन-मन से, तो आने वाले समय में आप वहाँ पहुँच सकते हैं जो आपका सपना है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिए, अपने मेंटर को ढूँढिए, मेंटर कोई भी हो सकता है। उस मेंटर को ढूँढिए, उसका साथ पकड़िए, जो बताते हैं उसकी गाइडलाइन को फ़ॉलो कीजिए, देखिए आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे जहाँ आपका सपना है। और कहते भी हैं ना, जब आप लगातार काम करेंगे, अप एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप उस चीज़ को पा पाएँगे, अचीव कर पाएँगे, उस दिन आपको वो बहुत खुशी मिलेगी, जो आपकी दिल को, आपके मन को काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई करेगी। और कहते भी हैं ना, जब आप मेंटरशिप में आते हैं, जब आप अपने मेंटर को ढूँढ लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबमिशन का होना बहुत ज़रूरी है और सबमिट करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को समर्पित किया, तो उनकी लाइफ़ जो है ना 360 डिग्री टर्न हो गई, बदल गई। ठीक उसी तरह से हमारी भी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। हमारी सोच को बदल कर के रख दिया है हमारे मेंटर ने। और थैंक यू करना चाहेंगे अपने परिवार का, अपने माँ-बाप का और उस परमपिता परमेश्वर का, जिसने हमें ये सोचने पे और इस एक्शन में आने के लिए काफ़ी अच्छा मदद किया है और हर दिन अपने आप को पॉजिटिव रहने में मदद किया है। इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप अपने मेंटर के साथ में लग कर के काम करते हैं, तो आने वाला जो समय होगा ना, काफ़ी बड़े रूप में आप बदलते हुए देख पाएँगे और चैलेंजेस तो आएँगे ही आएँगे। उन सारी चीज़ों को हमने भी देखा, काफ़ी सारे लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, काफ़ी लोग हाँ बोले, कुछ लोग ना भी बोले, तो यहाँ से क्या है ना, हम लोगों ने उस पे ध्यान नहीं दिया। हमने अपने गोल पे फ़ोकस किया और गोल पे फ़ोकस करने के साथ-साथ इस चीज़ को अचीव किया। और कहते हैं, जब आप फ़ोकस वे में लग जाते हैं ना, जब आप उस चीज़ को पाने के लिए लग जाते हैं, तो कायनात भी उसको आप तक पहुँचाने में लग जाती है। तो इस चीज़ को मैंने महसूस किया है और इस चीज़ को हम अपनी टीम में मोमेंटम के साथ में लाने, काफ़ी सारे लोगों ने हमारे साथ दिया है। उन सभी टीम मेंबर्स का तहे दिल से धन्यवाद, हमारे यूज़र्स का धन्यवाद और मेंटर का तो तहे दिल से धन्यवाद। और कहते भी हैं ना, जब आप इस सारी चीज़ों को करने के लिए लग जाते हैं, तो चैलेंजेस जो आएँगे ना, वो आपको निखारने के लिए आते हैं, आपका रास्ता बंद करने के लिए नहीं आते हैं। और एक वाक्य से मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। कहते हैं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर सँभलते रहे। हवा ने बहुत कोशिश की, पर ये चिराग आँधियों में जलते रहें। तो अपने मेंटर को ढूँढिए, सबमिट कीजिए और अपने सपने को सच कीजिए। जय हिंद, जय भारत।